से तो उस पर भी आप नजर बनाए रखिएगा। बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका तमाम जानकारियों के लिए। दिल्ली से एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। सीएम फेस को लेकर अशोक गहलोत ने तंज कसा है। बोल रहे हैं कि 6 दिन में सीएम तय नहीं कर पाई बीजेपी। ये बड़ा कटाक्ष बीजेपी पर। अशोक गहलोत का कहना है कि 6 दिन बीत चुके हैं नतीजे सामने आने के बाद, लेकिन अब तक बीजेपी ये फैसला नहीं कर पाई है कि आखिर मुख्यमंत्री किसे बनाया जाना है। गोगा मेडी मर्डर की एनआईए जांच का लेटर मेरे साइन से गया, ये बयान भी अशोक गहलोत की ओर से सामने आए। उन्होंने कहा कि ये नए सीएम का काम था, लेकिन ये काम मुझे करना पड़ा है। बीजेपी को जनता जवाब देगी। अगर कांग्रेस नहीं करती 5-6 दिन तक, पता नहीं क्या क्या चिल्लाते लोग, आपने फूट है, झगड़े हैं, ये है वो है। अब इनको पूछो आप क्या है, आपके वहाँ क्या है। 6 दिन हो गए हैं। कल भी जो हत्या हुई थी जो गोगा मेडी की, उसके लिए मुझे लिख के भेजना पड़ा है भारत सरकार को, मेरे साइन से गया है। इसकी जांच एनआईए लेती तो हमें ऑब्जेक्शन नहीं है, जबकि नए मुख्यमंत्री को लिखना चाहिए था, क्योंकि कार्यवाहक बना रखा मुझे गवर्नर साहब ने। जब तक नया शपथ नहीं ले तो मुझे वो कार्रवाई करनी पड़ती है। तो मैं चाहता हूँ कि जल्दी इनका फैसला हो। और अब इनकी पोल खुलती जा रही है। तुम एक मुख्यमंत्री का चेहरा तय नहीं कर पाते हो 7-7 दिन तक, तुम काहे की बात करते हो कि हम हमारे पार्टी में अनुशासन है। अगर कांग्रेस नहीं करती 5-6 दिन तक। और दिल्ली से एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। राजस्थान में हार पर कांग्रेस का मंथन लगातार जारी है। तकरीबन 3 घंटे से कांग्रेस की महा बैठक जारी है। मल्लिकार्जुन खड़गे राष्ट्रीय अध्यक्ष कांग्रेस पार्टी के, वो भी इस बैठक में मौजूद है। इस बैठक की अध्यक्षता कर रहे हैं। इस बैठक में कांग्रेस नेता राहुल गांधी और केसी वेणुगोपाल भी मौजूद हैं। कार्यवाहक सीएम गहलोत, प्रभारी रंधावा इस बैठक में मौजूद हैं। साथ ही साथ पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट, गोविंद सिंह डोटासरा, गौरव गोगोई भी इस बैठक में मौजूद है। हार के कारणों की समीक्षा की जा रही है, क्योंकि कांग्रेस का ये दावा था कि इस बार रिवाज बदल देंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं है। और यही वजह है कि इसके पीछे वजह क्या रही होगी, इसी को तलाशने की कोशिश लगातार कई घंटों से बैठक का सिलसिला जारी है। दिल्ली से सहयोगी लखवीर सिंह शेखावत इस वक्त सीधे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। लखवीर, एक बड़ी बैठक कांग्रेस की ओर से, ये पता लगाने की कोशिश कि हार के पीछे क्या वजह रही होगी, कुछ पता चल सका अभी तक? चल क्या रहा अंदर? जी बिल्कुल, राजस्थान विधानसभा चुनाव में हार के कारणों की समीक्षा के लिए कांग्रेस पार्टी महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक एआईसीसी मुख्यालय में इस वक्त कर रही है, जो कि पिछले 1 घंटे से जारी है। करीब 1 घंटा हो गया है जब ये बैठक राष्ट्रीय कांग्रेस का जो मुख्यालय है वहां पर जारी है, जिसमें मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी मौजूद हैं, केसी वेणुगोपाल मौजूद हैं और राजस्थान कांग्रेस के प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा, पीसीसी चीफ गोविंद डोटासरा, कार्यवाहक सीएम अशोक गहलोत, सचिन पायलट, हरीश चौधरी, महेंद्रजीत सिंह मालवीय, वीरेंद्र सिंह राठौड़, गौरव गोगोई, अमृता धवन, मधुसूदन मिस्त्री, मोहन प्रकाश, ये तमाम वो चेहरे हैं जो इस बैठक में शामिल हो रहे हैं और अपनी तरफ से हाईकमान को ये बता रहे हैं कि आखिरकार चूक क्या रह गई, कमी क्या रही। क्योंकि आलाकमान जानना चाहता है कि जब बड़े बड़े दावे और वादे किए गए कि सबसे बेहतरीन योजनाएं अशोक गहलोत सरकार की हैं पूरे देश में, राइट टू हेल्थ जैसे प्रकल्प लॉन्च किए गए जो कि पूरे देश में कहीं नहीं है, चिरंजीवी योजना का दम भरा गया, बावजूद उसकी कमी क्या रह गई कि हार हो गई। क्या कमी यह रही कि प्रचार प्रसार ठीक से नहीं हो पाया? क्या कमी सत्ता और संगठन के बीच तालमेल की रही, या फिर कहीं ना कहीं जो अदावत पिछले 5 साल में देखने को मिली अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच, वो सबसे बड़ा कारण रहा कि संगठन भांप नहीं पाया तमाम चीजों को? या फिर महत्वपूर्ण बात यह कि टिकट वितरण जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी ने किया, क्या वो सबसे बड़ा कारण रहा कि हार कांग्रेस पार्टी की हुई? क्योंकि कांग्रेस आलाकमान चाहता था कि मौजूदा विधायकों के ज्यादा से ज्यादा टिकट काटे जाएं, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। अधिकांश मौजूदा विधायकों के टिकट रिपीट किए गए और उन्हें चुनावी मैदान में उतारा गया और हुआ ये कि कुछ मंत्री भी चुनाव हार गए और अधिकांश मौजूदा विधायक चुनाव हारे और कांग्रेस की हार राजस्थान में हुई। ऐसे में चूंकि अब 2024 का लोकसभा चुनाव सामने है, तो तमाम चीजों की जो कमियां खामियां हैं उनको इम्प्रूव करने के लिए, उनमें सुधार करने के लिए किस प्रकार की तैयारियां हो सकती हैं,
उसी रणनीति को धार देने के लिए कांग्रेस पार्टी की समीक्षा बैठक हो रही है कि क्या क्या कारक रहे जिनकी वजह से राजस्थान की विधानसभा चुनाव में हार रही, और अब 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले कैसे संभला जाए, क्या कुछ परिवर्तन किया जाए, क्या संगठन में कुछ परिवर्तन करने की जरूरत है, 2024 के लिए क्या कुछ चीजों को साधने की जरूरत है, किन समीकरणों पर काम किया जाए, उन तमाम पहलुओं पर इस वक्त पिछले सवा एक घंटे से मंथन जारी है। प्रियंका। बिल्कुल लखवीर, मंथन जरूरी भी है, ये पता लगाना जरूरी भी है कि आखिर किन वजहों से ये हार हुई। हालांकि टिकट वितरण को दोषी जरूर माना जा रहा है क्योंकि एंटी इनकम्बेंसी जिन विधायकों के खिलाफ थी उन्हें भी टिकट थमा दिया गया था। लोकसभा चुनाव भी आने वाले हैं लखवीर, इसे लेकर तो जरूरी है ही कि बातचीत की जाए ताकि ये जो मिस्टेक्स हुए वो दोबारा रिपीट ना हो। साथ ही साथ 5 साल बाद जब विधानसभा के चुनाव होंगे तो ये भी चुनौती होगी कि सत्ता में वापसी करनी है, क्योंकि बीजेपी का दावा यह है कि इस बार हम रिवाज बदलेंगे। जी निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी तो जिस रणनीति पर अब आगे बढ़ रही है वो ये है कि अगले 1.5 दशक तक राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलता रहे। इसलिए मुख्यमंत्री का जब चेहरा सामने आएगा तो वो धमक उसमें देखने को भी मिलेगी। लेकिन कांग्रेस पार्टी की जिस प्रकार हार हुई है तो कांग्रेस आलाकमान अब चाहता है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में जिस प्रकार 2014 और 2019 में भारतीय जनता पार्टी को 25 की 25 लोकसभा सीट मिली, उसमें सेंधमारी की जाए और कांग्रेस पार्टी का हाथ भी मजबूत हो और कांग्रेस की सीटें आए राजस्थान से। इसलिए अब क्या कुछ रणनीति हो सकती है, किस तरीके से काम हो सकता है, उस पर फोकस किया जाएगा, क्योंकि जो कमियां खामियां विधानसभा के चुनाव में रह गई वो अब लोकसभा चुनाव में रिपीट ना हो। किन किन समीकरणों पर काम किया जा सकता है, किन वर्गों को साधा जाए, उन पर फोकस किया जाएगा, क्योंकि न केवल राजस्थान बल्कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भी हार का सामना कांग्रेस को करना पड़ा है। लेकिन सबसे ज्यादा उम्मीदें अगर किसी राज्य से कांग्रेस को थी तो वो सिर्फ राजस्थान था, क्योंकि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नेतृत्व वाली कांग्रेस की सरकार की जो योजनाएं काम कर रही थी राजस्थान में, उसका बखान राष्ट्रीय कांग्रेस की तरफ से भी किया गया। हमने कई मर्तबा देखा कि कांग्रेस पार्टी के अधिकृत सोशल मीडिया अकाउंट से काफी चर्चाएं की गई, काफी तारीफें की गई तमाम योजनाओं की, लेकिन उनका असर आम जनता तक पहुंचा नहीं। ऐसे में क्या उन योजनाओं का रोल जनता के बीच में नहीं था या फिर प्रचार प्रसार में कमी रही, उन तमाम चीजों पर फिलहाल फोकस किया जा रहा है, चर्चा की जा रही है, मंथन किया जा रहा है। और जो गुटबाजी की खबरें हैं, क्योंकि पिछले 5 साल हमने देखा किस प्रकार सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच अदावत रही और बयानबाजियां भी की गई, तो ऐसे में क्या वही सबसे बड़ा कारण रहा? इन तमाम पहलुओं पर रिपोर्ट ली जा रही है कांग्रेस आलाकमान के द्वारा प्रदेश कांग्रेस के तमाम नेताओं। कई सारे हार के कारण हो सकते हैं जिन्हें तलाशने की कोशिश भी की जा रही है। आप नजर बना रखिएगा। प्रधान